हैं। हाँ, तो उत्तर प्रदेश जो है 50 नदियों को रिवाइव किया, मतलब उसका पुनरुद्धार या पुनर्जीवन किया। और जैसे कि जान रहे हो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना? तो बारिश जो हो रही है वो जो है कभी कम होती है, कभी ज़्यादा हो रही है। मैक्सिमम जो है क्या हो रहा है, उसकी वर्षा में एक रिडक्शन हुआ है ना? एक वर्षा की रेन है, मतलब हाँ, रेन के पैटर्न में चेंजेस ऐसा आ रहा है कि जो रिचार्ज है वो कम हो रहा है ना? और देखो रिचार्ज भी एकदम कम हो रहा है, दूसरा जो है वर्षा भी कम हो रही है, ठीक है? तो होता क्या है, वेपराइजेशन चलता रहता है ना? वेपराइजेशन चलता है, रेन कम हो रही है और वेपराइजेशन बढ़ रहा है। वेपराइजेशन तो बढ़ ही रहा है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? ग्लोबल लेवल पे आप देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, रेन कम हो रही है, तो वेपराइजेशन बढ़ेगा, ठीक है? और एक चीज और है कि ग्राउंड जो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक? ग्लेशियर सो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, तो कुछ रिवर जो है उसमें तो पानी आ रहा है, वो पेरेनियल रिवर हो गई, और कुछ रिवर जो है वो सूख रही हैं। उसका और भी कारण है। नंबर एक नंबर एक कि हाँ, वो उसका जो पानी है ओवर एक्सप्लाइटेशन है, ओवर एक्सप्लाइटेशन हो रहा है। दूसरा ओवर एक्सप्लाइटेशन के साथ में पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा है ना? अब देखो इंक्रोचमेंट ऑफ इंक्रोचमेंट भी चल रहा है, कुछ लोग उस एरिया को, आसपास के एरिया को कब्जा कर ले रहे हैं, ठीक है? तो एक चीज ये भी हो रही है, डिफोरेस्टेशन भी चल रहा है। डिफोरेस्टेशन हो गया। अब ये सब क्या हो रहा था, जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है ना? वेस्ट प्लस केमिकल है ना? इंडस्ट्रियल वेस्ट और केमिकल ये भी रिवर में जा रहा था, तो क्या हो रहा था, रिवर का जो इकोसिस्टम था है ना, रिवर का जो इकोसिस्टम था वो डेड हो रहा, समझ रहे हैं? इकोसिस्टम डेड हो जा रहा है। जब इकोसिस्टम, क्योंकि उसमें मल्टीपल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बहुत से जीव रहते हैं, जलीय जीव, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और वही एक इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। लेकिन जब पोल्यूशन और इतनी सारी प्रॉब्लम होगी तो वो इकोसिस्टम डेड हो जाएगा, फिर वो रिवाइव नहीं हो पाएगा, है ना? रिवाइव नहीं हो पाएगा। रिवाइव नहीं, उसकी कैपेसिटी थी, जो रिवाइविंग कैपेसिटी वो खत्म हो गई, क्योंकि बीओडी बढ़ जाता है ना? क्यों कॉमिल जो जब केमिकल्स ज्यादा होते हैं तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, और ऑर्गेनिज्म जो है जब डिमांड पूरी नहीं होती है ऑक्सीजन की तो वो डेड होते हैं, समझ रहे? तो धीरे धीरे होल इकोसिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है, पूरा नदी का इकोसिस्टम ही डेड हो जाता है। अब ये एक बड़ी समस्या थी, देखिए सारी सभ्यताएं नदियों के पास ही गई हैं, समझ रहे हैं? तो नदी का मनुष्य के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। केवल ज्योग्राफी ही नदी एक ज्योग्राफी को ही नहीं डिफाइन करती है, समझ रहे हैं ना? और ये केवल ज्योग्राफी के साथ ही एक इन्वायरमेंट इंक्लूड, देखो क्लाइमेट है ना, ये वेदर और क्लाइमेट को भी अफेक्ट करती है नदी। और बहुत से ऐसे जीव हैं जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं नदी, आप जैसे कि जानते हैं कि कुछ रिवर में घड़ियाल को बढ़ावा दिया जा रहा है, कुछ ऐसी रिवर हैं जो घड़ियाल के साथ ही, जैसे कि हाँ, टर्टल्स का, कछुओं को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब गंगा का, जैसे यू उत्तर प्रदेश का जलीय जीव है ना, उत्तर प्रदेश का जलीय जीव जिसको डॉल्फिन बोलते हैं, है ना?
तो डॉल्फिन जो है ये भी रिवर में ही रहती है, तो एक्सटिंक्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए रिवर का रिवाइव होना बहुत ज़रूरी है। इससे लैंड प्रोटेक्शन होगा, एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन होगा, प्लस ट्रांस लॉजिस्टिक है ना, लॉजिस्टिक मतलब सामान का आवागमन, और टूरिज्म के साथ ही कल्चर, क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति में यहाँ नदियों का बड़ा योगदान है, और मैक्सिमम जो फेयर और मेले जो ऑर्गेनाइज होते हैं वो नदी को किनारे ही होते हैं। तो ये एक तरीके की सभ्यता आप जब भी आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि आर्यों का आगमन या कभी भी सिंधु की सभ्यता वो तब भी नदी के साथ में ही जुड़ी हुई है। उसके साथ में आप मेसोपोटामिया का देख लो सभ्यता, वो भी नदी के किनारे है ना। जो मिस्र की सभ्यता है वो भी नदी के किनारे है। अमेजोन के एस्टिक वगैरह जो सब सभ्यताएं थी, माया सभ्यता थी, वो भी सब नदियों के किनारे हैं। चाइना की सभ्यता वो भी हंगू वगैरह रिवर के किनारे थे, यांग किसी यांग। तो ये नदियों का बहुत रोल है, तो उसी को ध्यान में रख के मनरेगा प्लस नमामि गंगे प्रोग्राम है ना। नमामि गंगे, मनरेगा, नमामि गंगे प्रोग्राम, और प्लस पंचायत राज है ना। पंचायत का पार्टिसिपेशन, पंचायत के पार्टिसिपेशन से, हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि पंचायत जो है स्टेट का सब्जेक्ट होता है, समझ रहे हैं ना। पंचायत लोकल बॉडी, पंचायत हो या नगर निगम, नगर पालिका, नगर पालिका परिषद, जो भी है वो होता किसका है, पंचायत, स्टेट का सब्जेक्ट है। तो स्टेट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ है इसमें, और उसी के इन सब के प्रयास से ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच है ना, पार्टिसिपेटरी। हाँ ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बेस्ड है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब जन भागीदारी पे आधारित है। ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कभी क्या होता है पार्टिसिपेशन, पीपल पार्टिसिपेशन है ना। अब ये बॉटम अप अप्रोच भी है। बॉटम अप अप्रोच और जन भागीदारी के प्रयास से, ठीक है, नदियों का पुनरुत्थान किया जा रहा है। ये पर्यावरण की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इकोसिस्टम के प्रोटेक्शन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के साथ में टूरिज्म, एक तरीके की रिवर लेड इकोनॉमी, समझ रहे हैं, रिवर से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था, रिवर बेस्ड इकोनॉमी एंड इकोलॉजी, उसको प्रोटेक्शन करेगा, है ना। अब इसमें जो पंचायत हैं, इसमें कितनी पंचायत पार्टिसिपेट कर रही है भी इम्पोर्टेंट, 1011 जो है पंचायत राज इंस्टीट्यूट, इसमें, हाँ ये शामिल हो रही है इनके, ये क्योंकि जो मनरेगा जो वर्कर्स होते हैं वो पंचायत के ही होते हैं, तो वो प्लस नमामि गंगे है ना, नमामि गंगे, जो नमामि गंगे। अब उत्तर प्रदेश में जो रिवर है, जो मैक्सिमम जो मेजर रिवर, एक यमुना हो गई, गंगा हो गई है ना, गोमती घाघरा सहित की, तो जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज को मिलाकर के 50 ऐसी रिवर्स को टारगेट किया गया है, जिसको फिर से पुनर्जीवित करने का प्रयास है। ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, और इसके चांस है इसको आने में। ओके, सो न्यूज है किसकी, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ना, PTR, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये चर्चा में क्यों आई है, इसमें था क्या, यहाँ पे ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है ना।
ये तो नहीं पूछेगा कि ह्यूमन एनिमल, दो जगह ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट चर्चा में रहा है, एक तो पीटीआर में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में, दूसरा कतरनिया घाट बहराइच में, है ना। कतरनिया घाट। चलो अब इस पे चर्चा करते हैं पीटीआर। ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, नंबर एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है कहाँ। तो ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश में ही उत्तर प्रदेश में यही रहा हमारा पीलीभीत, है ना। ये एरिया जो है ये पीलीभीत का है। पीलीभीत, ये शाहजहांपुर, है ना। सो पीलीभीत और शाहजहांपुर, तो ये जो है पीलीभीत शाहजहांपुर, पीलीभीत और शाहजहांपुर के बीच ये है हमारा पीटीआर, है ना, पीटीआर। तो यहाँ पे एनिमल, आदमी और पशु में कंफ्लिक्ट हुआ। कंफ्लिक्ट आदमी जैसे नहीं होता, हाँ, गरिया दिए तुमको, हम तुमको गरिया दिए, लड़ाई हो गई, ऐसा नहीं होता। यहाँ अटैक करते हैं किस लिए? अपनी खाने पूर्ति के लिए, दूसरी इनसिक्योरिटी के लिए, है ना। इनसिक्योरिटी होती है भाई। हाँ, तो नहीं, टाइगर से आदमी को डर लगता, आदमियों से टाइगर को भी डर लगता है, ठीक है, क्योंकि टाइगर की भी पोचिंग होती है, टाइगर का भी शिकार होता है। तो ऐसा देखो, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट होने के बहुत से रीजन है। नंबर एक, फॉरेस्ट जो है घट रहा है ना, फॉरेस्ट डिक्लाइन हो रहा है, फॉरेस्ट एरिया जो है डिक्लाइन हो रहा है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है। और फॉरेस्ट अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है। हम्म, दूसरा एक जो फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है, वो जो प्रे जैसे जिसको जिसपे उनकी खाना डिपेंडेंट होता है ना। प्रे मतलब कि शाकाहार जीव, ठीक है। हाँ, जो वेजिटेरियन जैसे एनिमल जिसको ये लोग खाते हैं, बहुत से एनिमल है एक दूसरे को, तो वो उनकी संख्या कम हो रही है, ठीक है, उनकी संख्या कम हो रही है। तो उसकी नीड पूर्ति के लिए फिर ये दूसरे एरिया में निकलते हैं, दूसरे एरिया में निकलते हैं, फिर ह्यूमन पे भी अटैक होता है। और एक और पोचिंग वगैरह, पोचिंग मतलब शिकार। आपने कभी सुना होगा कि रहनों की सींग बेची जा रही है, टाइगर की चमड़ी या खाल बेची जा रही है, स्किन, है ना। स्मगलिंग होती है, एनिमल्स पार्ट की भी स्मगलिंग होती है। तो ये सब रीजन है ह्यूमन एनिमल कंफ्लिक्ट के। अब यह कहाँ घटना देखने को मिल रही थी? एक यहाँ मिल रही थी, बहराइच के क्षेत्र में इधर की तरफ, यहाँ पे मिल रही थी, ठीक है। तो अब ये इम्पोर्टेंट ये है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, ठीक है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2 जिलों में विस्तार है इसका। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, है ना। 2014 में पीलीभीत टाइगर स्टेब्लिश हुआ था। और इसको प्रोजेक्ट टाइगर, है ना, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर, जिसका शुरुआत 1973 हुआ था, उसके तहत किया गया। और इसको जो है सैंक्शन करता है, इसकी मॉनिटरिंग भी करता है नेशनल नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, एनटीसीए। एनटीसीए इसको देखता है, अप्रूव करता है, मॉनिटरिंग करता है। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 2020 में इसी पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड, है ना, ये T/2 अवार्ड जो इंटरनेशनल अवार्ड है, ये किस लिए दिया गया था? टाइगर की संख्या डबल हो गई थी, दोगुनी टाइगर की संख्या जब यहाँ दोगुनी हो गई, संख्या इतनी अच्छी बढ़ी, तो फिर उसके बाद में इसको T/2 अवार्ड दिया गया। और वो इम्पोर्टेंट न्यूज ये है कि इसकी स्थापना पहले किस किस जिलों में है, कौन से स्टेट में है, और
किसके तहत है? प्रोजेक्ट टाइगर के तहत है। एनटीसीए इसको मॉनिटरिंग करता है और अप्रूवल भी करता है, और इसको जो है 2020 में इंटरनेशनल अवार्ड जो है 3-2 अवार्ड, जो टाइगर का 2 गुने का अवार्ड जो है वो मिल गया था। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के कारण चर्चा में था। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, ये मेंस का भी टॉपिक है, इसको भी ध्यान में रखना।